हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वाच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? देखो, एलिमेंट हमारे पास सब्सटेंस का एक टाइप है, और वो टाइप है जिसमें सब एटम सेम के सेम प्रेजेंट हो। मैं इसका डिफिनेशन ऐसा लिखूंगा कि द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस दैट इज मेड, कि वो बन गया है, इट इज मेड फ्रॉम सेम एटम्स, जो कि सेम एटम्स से बना है। सेम एटम्स कॉल्ड, उसको मैं कहूंगा एलिमेंट। इसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं एलिमेंट कहूंगा। वो सब्सटेंस जो कि सेम एटमों से बना है, वो हमारे पास एलिमेंट होगा। वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास एलिमेंट होगा। अब देखो कैसे, एग्जांपल कैसा है इसका। देखो एग्जांपल इसका है, देखो हमारे पास H2 है, इसी तरह H2 है, H2 है, H2 मॉलिक्यूल है, सिर्फ और सिर्फ H2 है। वो गैस जो आप गुब्बारे बैलून में इस्तेमाल करते थे जब आप बच्चे थे, तो बैलून ऊपर जाता था, सही है? वो गैस है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो H2 है, H2 है, H2 है, H2 है। देखो सेम एटमों से बना है ना, तो ये एक, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म ऐसा है, देखो सेम H2 है, H2 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 है। H2 के अलावा कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस में क्या है? सब्सटेंस में फर्दर ये हमारे पास एलिमेंट है, ये बताओ, या कंपाउंड है। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि चलो मुझे बताओ, ये सब्सटेंस तो है, सब्सटेंस में एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो देखो, अगर सेम एटमों से बना है तो ये आपके पास सब्सटेंस है। अगर डिफरेंट एटमों से बना है तो वो आपके पास कंपाउंड होगा, सही? तो यहाँ पर आपने एलिमेंट का ऑप्शन ठीक कर दिया, ये सही ऑप्शन है, करेक्ट है। इसी तरह आपके पास P4 है, P4 है, P4 है और P4 है। सब आपके पास P4 फास्फोरस है। तो देखो ये ओनली एंड ओनली फास्फोरस से बना है, तो सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस से बना है। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये आपके पास सब्सटेंस है। फिर सब्सटेंस में क्या है? कंपाउंड है या एलिमेंट है? तो सेम एटमों से बना है, तो ये आपके पास एलिमेंट है, सही है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एलिमेंट है। इसी तरह अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास सल्फर का मॉलिक्यूल है, S8 है, S8 है, S8 है, और सब आपके पास सल्फर है, ओनली एंड ओनली सल्फर है। देखो, तो ये सेम एटमों से बना है, सेम एटमों से बना है, लिहाजा ये हमारे पास सब्सटेंस है। फिर सब्सटेंस में ये हमारे पास एलिमेंट है। इसी तरह आपके पास कोई मेटल है, सोडियम, सोडियम, सोडियम। देखो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म एटम से बना है, और जिसको हम सोडियम कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सब्सटेंस है। फिर सब्सटेंस में क्या है? कंपाउंड है या एलिमेंट है? तो सब्सटेंस में आपके पास ये एलिमेंट है, सही है? ये आपके पास एलिमेंट है, मुकम्मल आसान है। इसी तरह अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ये मैं सिंबल लग रहा हूं, सही है? मैग्नीशियम है। तो सब आपके पास देखो सेम एटम से बना है, सेम एटमों से बना है। तो जब सेम एटमों से बना है तो ये आपके पास पहले सब्सटेंस है। फिर सब्सटेंस में क्या है? सब्सटेंस में ये आपके पास एलिमेंट है, सही है? ये आपके पास क्या है? एलिमेंट है। अब एलिमेंट का कंसेप्ट तो आपको समझ में आया कि एलिमेंट हमारे पास सेम एटमों का कॉम्बिनेशन होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स कॉल्ड एलिमेंट। इसको मैं एलिमेंट कहूंगा। अगर मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट में सेम एटम कंबाइन होते हैं या डिफरेंट, तो आपने आंसर देना है सेम एटम कंबाइन होते हैं। अब देखो ये एलिमेंट है, तो जिस तरह यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिंबल लिखा है, तो फिर आपने देखना है कि एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक सिंबल से। और ये कंसेप्ट बर्जेलिस ने दिया था, क्योंकि उस वक्त एक एक एलिमेंट का नेम याद करना, हाइड्रोजन इसको लिखना, फिर हर जगह पे लिखना, तो ये बहुत मुश्किल होता था। तो बर्जेलिस ने 1814 में ये कंसेप्ट दिया कि इस एलिमेंट को हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करें। हमारा दाऊद खान नेम है, तो डी के वो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये हमारा सिंबल है, सही है? क्योंकि केमिस्ट्री वाला सिंबल तो बनाऊंगा। तो इसी तरह बर्जेलिस ने भी कंसेप्ट दिया कि जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म सिंबल इस्तेमाल करो। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंबल। एलिमेंट सिंबल भी बोल सकते हैं या सिंबल ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट सिंबल। तो देखो द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन, हम एलिमेंट को शॉर्टेस्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिखूंगा द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इज कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा इज कॉल्ड सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं सिंबल ऑफ एलिमेंट कहूंगा। द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसको मैं सिंबल ऑफ एलिमेंट कहूंगा। अब देखो ये हमारे पास एलिमेंट है तो इसका नाम है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यहाँ पर हमारे पास नेम है, नेम मैं लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इसका सिंबल क्या है, मैं सिंबल लिखूंगा। सही है, ये नेम हो गया और ये हमारे पास सिंबल हो गया। आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ बस एक छोटा सा टेबल बनाओ। देखो तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आप बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके पास। देखो तो सिंबल इसका लिखो। अब सिंबल के लिए हम क्या करते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर उठाओ और वो लिखो, तो हाइड्रोजन आपके पास आ गया, ये फर्स्ट हो गया। अब देखो दूसरा आपके पास मैं लिखूंगा कि हमारे पास चलो दूसरा एक एलिमेंट है, उसका नाम है हीलियम। अब देखो इसका सिंबल मैं कैसे लिखूंगा, अब अगर इसके लिए मैं H उठाओ तो फिर तो डिफरेंस इसमें क्या होगा, फिर डिफरेंस आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं H लिखूंगा तो फिर आप कहोगे कि ये H हीलियम के लिए है या हाइड्रोजन के लिए है। तो फिर साइंटिस्टों ने बताया कि एक एटम आपने H से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर सेम उसी सिंबल से, मतलब H से हाइड्रोजन H से आता है, हीलियम भी H से आता है, सेम उसी लेटर से दूसरा एलिमेंट भी आता है, तो वो लेटर लिखो और इसके नेक्स्ट वाला लेटर लिखो। तो मैंने H लिख दिया और दूसरा E लिख दिया, तो अब डायरेक्टली मुझे पता चलता है कि ये हीलियम का सिंबल है। सही है, तो मैंने हीलियम का सिंबल लिख दिया। इसी तरह हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का सिंबल मैं C लिखूंगा। सही है, अब दूसरा हमारे पास कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट है। अब देखो कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट में आप क्या करोगे, कार्बन सिर्फ C अगर मैं लिखूंगा तो फिर इसका मतलब होगा कार्बन, क्योंकि ऑलरेडी C एक्सेप्टेड हो गया था कार्बन के लिए, तो यहाँ पे मैं CO उठाऊंगा, इसका मतलब है कोबाल्ट। अब दूसरा हमारे पास है कॉपर है, क्या है, कॉपर है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसके लिए C उठाऊंगा तो इसका मतलब है कि कार्बन, अगर मैं CO उठाऊंगा तो फिर इसका मतलब होगा कोबाल्ट। अब इसके मैं क्या करूंगा, अब आप कहोगे कि सर COB लगाओ। अब अगर COB लगाओगे, उसको याद करोगे तो फिर सिंबल की जरूरत क्या, सिंबल में आप एक या दो लेटर इस्तेमाल कर सकते, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिर इस केस में हमने इसका लैटिन नेम को देखना है। साइंटिस्टों ने फिर बताया कि चलो ये इंग्लिश नेम में नहीं आता तो फिर लैटिन नेम में देखो, लैटिन नेम में अगर नेम डिफरेंट आता है तो उसका सिंबल उठाओ। तो हमने उसका लैटिन नेम सर्च किया, तो इसका लैटिन नेम है कपरम, कपरम इसका लैटिन नेम है। तो कपरम लैटिन नेम है, तो देखो C मैंने उठा दिया लैटिन नेम से, और इसी तरह U मैंने U उठा दिया। तो कॉपर के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं Cu। सही है, इसी तरह हमारे पास दूसरा एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए मैं क्या उठाऊंगा, मैं N उठाऊंगा। इसी तरह हमारे पास और एलिमेंट है सल्फर है, क्या है, सल्फर है। तो सल्फर के लिए मैंने S उठा दिया, ये मैंने S उठा दिया। इसके बाद हमारे पास सोडियम आता है, तो मैंने सोडियम के लिए क्या उठा दिया। अब देखो मैं S उठाऊंगा तो S तो सल्फर के लिए आता है, तो मैं इसका लैटिन नेम वाला सिंबल उठाऊंगा। लैटिन नेम है उसका नेट्रियम, तो नेट्रियम Na, मैं Na यहाँ से उठाऊंगा, तो मैंने Na सिंबल इससे उठा दिया। तो मेरे बात का मतलब ये है कि सिंबल लैटिन नेम से भी आप उठा सकते हैं और इसी तरह आप इंग्लिश वाले नेम से भी उठा सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग वाला लेटर होना चाहिए। अगर एक लेटर दूसरे वाले एलिमेंट में भी आता है तो फिर आपने उसका दो लेटर उठाना है, दो से ज्यादा नहीं उठाना है। हाँ, अभी हमारे पास जो नए एलिमेंट आए हैं उसके लिए हमने 2-3 तक हम गए हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल में अभी ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे देखो आप अपने पीरियोडिक टेबल खोलो और यहाँ पे P ब्लॉक में नीचे जो ये एलिमेंट है इसके लिए हमने UUT, UUQ, UUP, UUH, UUS, UUO ये हमने उठाए हैं, 3 सिंबल हमने उठाए। सही है, तो ये नहीं है, बाकी इसका हमारे पास प्रॉपर्टीज का पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंक्लूड किया है क्योंकि 2-3 प्रॉपर्टीज P ब्लॉक एलिमेंट की तरह है। सही, इस वजह से इंक्लूड किया है, बाकी इसका ज्यादातर नॉलेज ही नहीं। जितने भी एलिमेंट है उसके लिए हम 2 सिंबल इस्तेमाल करते हैं, 1 सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और अभी नए के लिए 3 सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिंबल हम इंग्लिश नेम से भी उठा सकते हैं और लैटिन ग्रीक वर्ड से भी उठा सकते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब एलिमेंट है तो एलिमेंट बना है सेम एटमो से, तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट इज अ
मतलब ये एलिमेंट किससे बना है? एटमों से बना है। तो एलिमेंट का यूनिट क्या है? एटम है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको ये दूं कि आपके पास दीवार है, दीवार किससे बना है? तो आप कहोगे कि सर ये तो ईंटों से बना है, तो दीवार का यूनिट ईंट हो गया। सही है। इसी तरह एलिमेंट सेम एटमों से बना है, तो एलिमेंट का यूनिट एटम हो गया। एटम इसका फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। अब एक एलिमेंट में सब एटम सेम होंगे, ये एलिमेंट है, इसमें देखो एटम सब सेम है। आपने अपने बुक्स में देखना है, मुख्तलिफ सिंबल एटमों के लिए दिए गए हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखो इसमें 118 एलिमेंट है। अब इस 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं, और वो हमने नेचुरली डिस्कवर किए हैं, मतलब नेचर में हमने रिसर्च किए, जमीन की खुदाई की और वहां पर डिस्कवर हो गए थे। इसी तरह सैयारों में डिस्कवर हो गए, इसी तरह पानी में डिस्कवर हो गए। ये हमने नेचर में डिस्कवर किए हैं, अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की है उसमें हमने डिस्कवर किए हैं, ये 92। और इसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं तकरीबन 26 बचते हैं, तो वो एटम्स हमने आर्टिफिशियली लैब में बनाए हैं, दूसरे एलिमेंट से हमने अहाज किए, दूसरे एटम से प्रोटॉन निकाला है, प्रोटॉन ऐड किया है, तो इससे एक और एटम बन गया है, और इसको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि टोटल एलिमेंट हमारे पास कितना है, 118 एलिमेंट में नेचुरल एलिमेंट कितना है, तो इसमें 92 है। इसके अलावा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कितना है, 26। तो ये आपके पास आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ यार।